बहुजन समाज पार्टी का वोट एक तरफा वोट होता है। इसमें दलित मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, उस ओर तो इनके प्रतिनिधि ध्यान देती नहीं है। वो ये तो मैं गारंटी के सकता हूँ कि सरकार तो बीजेपी की बन रही। कोई किसी का नमक खाता है तो नमक हराम ही नहीं करता। मेरा नाम असलम कुरैशी है, मैं इस्लामिया लोकल एजेंसी का चेयरमैन हूँ। सर, जिस प्रकार लोकसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर, क्या कहना चाहेंगे, किसकी हवा है? अभी तो ये मालूम पड़ रहा चुनाव हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ, चुनाव की ऐसी कोई सरगर्मी तो है नहीं। कल जो है आखिरी दिन है मेरा ख्याल से नॉमिनेशन भरने का। बिल्कुल ठीक है। और प्रत्याशी अभी जो है कोई अभी दिल्ली के अंदर हमने तो देखा नहीं है, कोई यहाँ पर आया और किसकी हवा चल रही है, किसकी भी चल रही बीजेपी है। के लिए मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए तमाम कार्य कराए, क्या लग रहा है कि आप लोगों तक वो धरातल पर कार्य पहुँचे? देखो जी, ऐसा है वो कह रहे हैं, मगर मुस्लिम समाज जो है वो एक मत होके वोट जो है जिसको भी दे, चाहे वो बीजेपी को दे दे, चाहे सपा को दे दे, चाहे गठबंधन को दे दे, मगर देना चाहिए उनको एक तरफा वोट। जैसे बहुजन समाज पार्टी का वोट एक तरफा वोट होता है, बिल्कुल। वो ज्यादा से ज्यादा जो मतदान करके जो है अपनी अक्सरियत दिखाते हैं। मैं मुसलमानों से ये कहना चाहता हूँ, आप भी अपनी अक्सरियत दिखाओ, चाहे बीजेपी को दो, चाहे गठबंधन को दो, मगर अपनी वो जो है पूरा गठबंधन के हिसाब से अपनी जो है अपनी वोट की अहमियत बता दो। हाँ साहब, हम हमारी वोट की अहमियत जो है तो हम इसको जो है जिसको चाहेंगे जिता देंगे, जिसको चाहेंगे। अच्छा, आपने कई लोगों के चुनाव देखे, क्या लग रहा है अभी तक कौन सी पार्टी ज्यादा विशेष रही आप लोगों के लिए काम के लिए? ऐसा है, लोगों ने तो मन बना लिया है अपने हिसाब से, और मेरा तो कहना ये है बीजेपी जो है तो हमारी दुश्मन थोड़ी है, और बीजेपी को वोट देना चाहिए। मैंने तो एक बात आपसे कहा नहीं, एक तरफा वोट कर दो, चाहे बीजेपी को दे दो, चाहे गठबंधन को दे दो, अपनी अक्सरियत दिखा दो बस। अब क्या लग रहा है मुस्लिम समाज का मत किस पार्टी की ओर रुझान दिख रहा है? अभी हम आपको बताएंगे जो है करीब 25-26 है। ठीक। बताइए, शहर में कितना बदलाव देखने को मिला इस बार आपको? पिछले 5 साल से कुछ काम हुआ है? सांसद के कार्यों को कितने, 10 में से कितने नंबर देंगे सांसद को आप? सर, ये जो शहर के मुख्य क्षेत्र है उन पर इनका ध्यान आकर्षित है, और जो गलियां हैं जिसमें दलित मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, उस ओर तो इनके प्रतिनिधि ध्यान देती नहीं है। वो ये कहते हैं भाई कुछ वोट ऐसे होते हैं वो जन भावनाओं में भी मिल जाती है। जिस टाइम चुनावी लहर चलती है, किसे देना है, कोई एक चौधरी खड़ा हो गया शहर का या बस्ती का, कोई एक बड़ा मुखिया ने जहाँ कह दिया वहाँ डाल दिया, क्यों? शिक्षा के अभाव की वजह से, और इसी कारण बस्तियों के अंदर विकास ही नहीं हो रहा। आज भी सांसद को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 में से सर क्या कहे, 6 नंबर दिए। 6 नंबर। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं पप्पू उस्मानी, सर मैं पार्षद हूँ। सर, ये बताइए, सरकार बीजेपी की रही, क्या बदलाव देखने को मिला? क्या लग रहा है आप लोगों के लिए कुछ काम हुआ है? सर, काम तो देखो जो हुआ है वो हुआ है, काम हम मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई किसी का नमक खाता है तो नमक हराम ही नहीं करता। ये तो है कि 10 साल के अंदर जब से नरेंद्र मोदी आए, आराम मिला है, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई अफरा तफरी नहीं हुई। और हम अपने क्षेत्र की बात करें तो दोनों हिंदू मुसलमान भाई की तरह से रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, दोनों त्योहार संग मनाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो लाभ मिलना चाहिए वो सबको मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है। इस बार जो चुनाव होगा, रोजगार मुद्दा होगा, बेरोजगारी हो, क्या मुद्दे होंगे आपके इस बार? अब मुद्दे तो देखिए, अब ये जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि रोजगार, तो अभी रोजगार नहीं दिया। अच्छा, समझे? अब यहाँ पे बहुत आदमी पीड़ित है, मुसलमान ही नहीं, बहुत हिंदू पीड़ित है यहाँ पे, जो नौकरी के लिए और लेन लगा के खड़े हुए हैं।
वैसे और कोई मुद्दे नहीं है, ऐसे मुद्दे नहीं है जिस मुद्दे को मतलब, और ये तो मैं गारंटी कह सकता हूँ कि सरकार तो बीजेपी की बन रही है, बीजेपी को कोई रोक नहीं रहा है। अच्छा, बीजेपी क्यों बनने का कारण? बीजेपी की बन रही है सरकार, क्योंकि देखिए पहली बार तो इन लोगों ने ऐलान कर दिया 20-80। अब 20-80 के अंदर जो 20% मुसलमान यानी 20% है वो 4-5 जगह बटे और इनका वोट एक जगह पड़े, ये तो बात पक्की है, समझे। अब ये कितनी भी मेहनत कर ले या कितनी भी ताकत लगा ले, क्योंकि 63 सीटों पे चुनाव अखिलेश जी लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या अखिलेश जी 63 सीट ले आएंगे? 5 सीटों पे तो 5 सीटें लेके आएंगे। इस बार भाईजान किसके साथ है, मोदी जी के साथ या अखिलेश यादव के साथ दिख रहा है? देखिए मेरा तो मानना यह है, लोग मुसलमान तो बीजेपी को वोट नहीं करता, लेकिन मेरा मानना यह है कि वोट उस आदमी को करना चाहिए जो विकास की बात करे और लड़ाई झगड़े ना हो, क्योंकि इस बीजेपी की सरकार में एक चीज का फायदा हुआ है कि लड़ाई दंगे नहीं हुए, पूरे हिंदुस्तान में लड़ाई दंगे नहीं हुए। इस बार आप चुनाव करेंगे तो क्या सोचकर इस बार चुनाव करेंगे, क्या मन में सवाल होगा इस बार? अब मन में तो यही है कि अब देखो बदलाव होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम तो ये चुके आपसे कि वोट हम अपने आप को देंगे अब इस बार, क्योंकि वोट जिसे देते हैं वो लौट के ही नहीं आता वापस, अब अपने आप को वोट देंगे यानी। पिछले सांसद की बात करें तो पिछले सांसद ने आप लोगों के बीच में कितने आए और क्या? आज तक कोई सांसद नहीं आया, समझे। पहले कटरिया साहब थे यहाँ पे, वो एक आध चक्कर लगा जाते थे और उन्होंने काम भी करा था, लेकिन सांसद बघेल साहब ने क्षेत्र के अंदर आई, अगर मिलने भी आ जाते लोगों से तो मतलब लोगों का दिल खुश हो जाता, मिलने भी तलक नहीं आए। और GR10 में आए भी, 1-2 बार आए भी, स्वागत समारोह में आए, मैंने फोन पर उनसे कहा भी कि कुशवाहों की बस्ती है, ये इन्होंने तुम्हें वोट दिया है, बेचारे कम से कम एक गली इनकी तो एक गली बनवा दो, तो उन्होंने कोई गौर नहीं करा। ये नाराजगी है हमारी नहीं, कुशवाहों की भी नाराजगी है GR10 से। ठीक।